कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। 5 अगस्त पर सीएम योगी का ऐसा ऐलान दुनिया भर के मुस्लिम देशों में मच गया घमासान। भारत में होगा पाकिस्तान का विलय, इतिहास में समाप्त हो जाएगा पाकिस्तान। योगी ने खाली कसम, बदल दिए तेवर, अब नहीं सहेंगे हिंदुओं पर अत्याचार। अपने पुराने अवतार में दिखे योगी आदित्यनाथ, बाबा का रौद्र रूप देखकर कहने लगे लोग, बाबा इज बैक। जी, लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज पे काफी डेंट लगा था। समाजवादी पार्टी के सामने यूपी में बीजेपी को मिली शिकस्त के चलते उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर हो गई थी। उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जिस तरह उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, वो किसी से ढकी छिपी बात नहीं थी। उनके हटाए जाने की चर्चा पर भी फिलहाल अब विराम लग चुका है, पर पार्टी में उनको लेकर सब कुछ ठीक हो गया है, ये भी नहीं कहा जा सकता। गौर करने वाली बात यह है कि इस बीच योगी का अंदाज काफी बदला बदला सा दिखने लगा है। कुछ दिनों से योगी अपने पुराने तेवर में नजर आने लगे हैं। जाहिर है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अचानक योगी का ये मेकओवर कैसे और क्यों हुआ। क्या पार्टी के अंदरूनी राजनीति में अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वो अपने पुराने रूप में लौट रहे हैं, या उन्हें लगता है कि यूपी में अगले कुछ हफ्तों में होने वाले उपचुनावों में उनका ये रूप ज्यादा पसंद किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए योगी आदित्यनाथ जिस तरह से तन मन धन से लगे हैं, उससे लगता है कि इन चुनावों में जीत को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। क्यों योगी के उग्र हिंदुत्व वाले रूप की हो रही है चर्चा? दरअसल योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर रहे हैं। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के भी मोहताज नहीं रहे। योगी ने बीजेपी में आने से पहले गोरखपुर में अपनी हिंदू युवा वाहिनी बनाई हुई थी। इसी दल के चुनाव चिन्ह पर वो गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अपने लोगों को भी चुनाव लड़वाते रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी का हिंदुत्व बीजेपी से ज्यादा आक्रामक हुआ करता था। फिलहाल बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके टोन में आक्रामकता कुछ कम हो गई थी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो वो बिल्कुल राजधर्म की बात करने लगे थे, पर पिछले कुछ दिनों से योगी में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक उनमें योगी का पुराना रूप दिख रहे हैं। पिछले दिनों योगी के 3 कदम ऐसे रहे जिनमें उनका पुराना अंदाज और रूप देखा जा सकता है। जुलाई के अंत में राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिससे उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा ने 30 जुलाई को संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को फिर से रेखांकित किया गया। दूसरा उदाहरण, कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश पारित करना था। पिछले महीने मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस द्वारा पहली बार घोषित किए गए इस निर्देश को मुसलमानों के खिलाफ माना गया। पिछले हफ्ते योगी ने बांग्लादेश संकट और पड़ोसी देशों में हिंदुत्व की स्थिति पर भी चर्चा की। आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण विपक्ष उनके बारे में चुप्पी साधे हुए है। योगी ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना और संकट के समय उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। और भी घटनाएं और भी बयान इस बीच आए हैं, जिससे लगता है कि अब मुख्यमंत्री योगी अपने पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव और अयोध्या रेप केस। वहीं लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी सीटें हारी हैं, पर अयोध्या की सीट गंवाने का दुख पूरी पार्टी को है। योगी को भी अयोध्या गंवाने की चोट जरूर गहरी होगी। सीएम बनने के बाद वो लगातार राम मंदिर और अयोध्या में होने वाले विकास कार्यों की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। इसके बावजूद जनता ने बीजेपी को यहां से नकार दिया। अब योगी ने अयोध्या संसदीय सीट के अंदर आने वाली मिल्कीपुर सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक होते थे। सांसद बनने के बाद उनको ये सीट छोड़नी पड़ी है। शायद यही कारण है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर बीजेपी अपनी विपक्षी अहमियत साबित करना चाहती है। यही कारण है कि अयोध्या रेप केस को मुख्यमंत्री योगी ने मुद्दा बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी ने दावा किया कि रेप केस का आरोपी मोहित खान का नाता समाजवादी पार्टी से है और 12 साल की बच्ची के बलात्कार मामले में वो शामिल है। ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और उनको खुलकर खेलने की आला कमान से परमिशन मिल चुकी है।